हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट सीरीज वाइज बनाई गई है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्किनर। ये कथन किसने कहा था? ये कहा था स्किनर ने। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास में प्राप्त हो जाती है। अब बताना कौन सा चरण, मतलब अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो वस्तु स्थायित्व की जो विशेषता होती है वो पियाजे की कौन सी अवस्था की विशेषता होती है। अब ये वस्तु स्थायित्व होता क्या है? वस्तु स्थायित्व का मतलब ये होता है जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है, जैसे 0 से 2 साल के बच्चा जब होगा तो क्या होता है, जैसे कि उसको कोई खिलौना खेल रहा है और उसका खिलौना नीचे गिर गया, तो क्या होता है, मतलब जो खिलौना जो गिर गया नीचे, अब वो बच्चा बोल नहीं पाता लेकिन उसे मालूम होता है कि जो हमारा जो खिलौना है वो यही मतलब हमारे आसपास ही है। तो यही क्या होता है हमारा वस्तु स्थायित्व। मतलब इसका ये है कि चीज़ें तब भी मौजूद होती हैं जब हमारे सामने नहीं होती हैं। और ये 0 से 2 साल के बच्चा को तो कौन सी अवस्था होगी? ये संवेदीगामक अवस्था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। अगर यहाँ पे केवल पूछा जाता है वृद्धि से तात्पर्य है तब हम लोग बताते कि वजन में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन पूछा जा रहा है कि विकास में वृद्धि से क्या मतलब है इसमें। तो विकास में अगर वृद्धि होगी तो क्या होगा? आकार बढ़ेगा उसका, सोच अच्छी होगी, समझ कौशल में वृद्धि होगी। तो क्या करे, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा? डी नंबर। और अगर इसमें पूछा था केवल वृद्धि से क्या तात्पर्य, तब हम लोग बताते हैं वजन में वृद्धि। अब लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य, तब हम लोग बताएंगे आकार, सोच, समझ कौशलों में वृद्धि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th नंबर क्वेश्चन, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तो तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है? वो होती है किशोरावस्था। चलिए देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन हमारा, बालक का विकास परिणाम है। जो बालक का विकास परिणाम होता है वो होता है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन, बालक अभ्यास एवं तत्परता से सीखता है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था, सभी को मालूम होगा, थॉर्नडाइक के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, श्याम पट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है कि अच्छी लिखावट होनी चाहिए इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि किस वजह से, मतलब पूछा जा रहा है इसमें कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है, कौन सा विकास होता है? तो वो होता है हमारा शारीरिक और गत्यात्मक विकास। इसी के कारण हमारे शरीर के आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदिक क्रियात्मक अवस्था होती है। तभी हम लोग पीछे बता भी चुके हैं आप लोगों को, आप लोगों ने पढ़ भी चुके हैं आप लोग यही वाला क्वेश्चन, जन्म से 2 वर्ष तक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? लड़के बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, समानतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं हो सकता। लड़के भी बुद्धिमान हो सकते हैं, लड़कियां भी बुद्धिमान हो सकती हैं। चलिए देखते हैं उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन हमारा है, परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। परामर्श का उद्देश्य क्या है? सभी चीजें होती हैं। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। जो सर्वोत्तम मार्ग होता है बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए वो क्या होता है कि शिक्षक को खुद मतलब अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हमारा, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था। अब यहाँ पे फिल करना, तो क्या फिल करेंगे हम लोग? किंडरगार्टन का विकास। क्या फिल कर देंगे हम लोग? किंडरगार्टन पद्धति के जो विकास जो बताया था, किंडरगार्टन पद्धति के बारे में किसने बताया था? वो बताया था फ्रोवेल ने।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किस चीज़ को बढ़ावा देगा? वो देगा सहयोग की भावना का। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो क्या होता है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे फिल करना पहले, उसके बाद फिर फिल करना है। अब बताना कि विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या करेंगे? वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम एवं तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो यहाँ पे फिल कर देंगे हम लोग ए नंबर ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब यहाँ पे फिल करना है। अभी इसमें पूछा जा रहा है, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कितनी आयु में बच्चे छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 18 से 24 महीना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान में शुरू किया गया था। बताया इसमें बताना कि कौन से ईयर में शुरू किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2001। यहाँ पे क्या फिल कर देंगे? 2001। कब शुरू किया गया था? 2001 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्दीपन और अनुक्रिया। और क्रिया प्रसूति किसने बताया था? ये दिया था स्किनर ने, क्रिया प्रसूति के बारे में बताया था। उसके बाद अंतर्दृष्टि के बारे में कौन बताया था? वो बताया था कोहलर ने। ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? ये हो जाएगा शिक्षक को विषय की समझ। जो शिक्षक कोई पढ़ा रहा है उसके पास डिग्री चाहे जितनी हो जाए, लेकिन जब उसे उस सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं तो क्या मतलब उसका पढ़ाने का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करें कि शिक्षक को जाकर उससे मिलना चाहिए। तो इसी का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, जाकर उनसे मिलना चाहिए। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर मूल प्रवृत्त्यात्मक। उसके बाद देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन, पाठ चर्चा निर्माण को कार्य माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। उसके बाद हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है विद्यार्थी तो उसकी प्रशंसा कब करनी चाहिए? वो करनी चाहिए लोगों के बीच में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अब यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो सारे लेकिन ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन हमारा है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो सभी को मालूम हो, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है? संवेदिक विकास होता है। जब छोटा बच्चा होता है क्या अपना गामक क्रिया करता है, 0 से 2 साल की उम्र में क्या करता है? जैसे कि हाथ पैर मारना, खेलना, लेटे लेटे ये करता है ना। उसके बाद फिर मूर्त रूप में विकास होगा। जैसे कोई उसको कोई घटना के बारे में बता दीजिए, कोई सब्जेक्ट दे दिया जाए तो क्या करेगा? उसके बारे में सोचने लगता है बच्चा। उसके बाद नेक्स्ट होता है अमूर्त। जैसे कि अमूर्त में ये होता है कि कोई भी घटना अगर उसके सामने नहीं है उसको बता दीजिए जाए तो क्या करता है बच्चा? मतलब काल्पनिक चिंतन करने लगता है। तो इसका जो विकास होता है कैसा होता है? जो क्रम होता है सांवेदिक होगा, फिर मूर्त होगा, फिर अमूर्त होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनुमानी विधि।
क्या करता है, अनुमान के हिसाब से अनुभव का आधार पर करता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुमानी विधि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। और यहाँ पे पहले ही मिल गया हमें अनुभवों और लक्षणों के आधार पर, अपने अनुभवों के अपना अनुमान के हिसाब से करता है काम कोई, तो क्या हो जाएगा हमारा अनुमानी विधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, पूछा जा रहा है कि विकास का कौन से सिद्धांत के आधार पर है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, तो उसकी क्षमता, तो क्या हो जाएगा, उसकी क्षमता घटती है। अगर कोई शिक्षक है, उसके ऊपर कोई जो उसके बड़े अधिकारी हैं, तो क्या उसके ऊपर बहुत दबाव प्रेशर डाले रहेंगे, तो क्या करेगा, किसी की भी कोई भी कार्य जैसे कि पढ़ाई किसी को करना, प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, तो क्या होगा, आप लोगों को दिमाग डिस्टर्ब होगा और जो आता भी होगा वो भी भूल जाएगा। तो इसीलिए बहुत प्रेशर लेके पढ़ाई भी नहीं करना आप लोगों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सतत मूल्यांकन। कौन सी विधि का यूज किया जाना चाहिए, सतत मूल्यांकन विधि का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम, तो इसका करेक्ट हो जाए ये सभी, एक शिक्षक में सारे गुण होना चाहिए तभी उसका सम्मान होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है। इसमें बताना है हमें, शिक्षार्थियों का समग्र विकास, अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती, बहुभाषावाद। तो ये सारी चीज़ें बताई गई थी 2020 जो शिक्षा नीति, तो इसका करेक्ट आंसर देखो हम लोग देखते हैं कौन सा होगा। अब ये ऑप्शन में बताना कि कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पे देखो ये सी नंबर वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट है ना, ये सारी चीज़ें बताई गई थी, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें बताई गई थी इसके बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है 33 नंबर क्वेश्चन, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुद करके। जब तक कोई कार्य खुद करेगा नहीं तब तक उसे क्या होगा, कुछ नॉलेज मिल ही नहीं पाएगा, बस वही किताबों से पढ़ के सारी चीज़ थोड़ी नहीं मिल जाए। जब तक उसका एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो कहाँ से कुछ नॉलेज मिलेगा, तो जब तक खुद करोगे नहीं। अब मैथ के क्वेश्चन कोई बता दीजिए जाए ऐसे ऐसे होगा, अब लेकिन करोगे नहीं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे आएगा आप लोगों को, तो इसका आंसर हो जाएगा खुद करके। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 34 नंबर क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा समता एवं समान अवसर पर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन हमारा, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास की विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना चाहिए, तभी तो उसका अच्छा विकास कर पाएगा कोई शिक्षक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व निम्न में से गण संबंध रखता है, और इसमें बताया जा रहा है जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स वर्ड है समान तत्व वाला, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित होता है हमारा अधिगम स्थानांतरण से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, स्फूर्ति की अवस्था किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बाल्यावस्था को। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कथन किसने दिया था, ये दिया था राफ ने। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी कौन से विकास के अंतर्गत आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मानसिक विकास। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास पूर्वानुमेय होता है, ये क्या है कथन गलत है, और ये क्या है, ये सारे सही हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, उसके बाद विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, सब अभी पढ़ भी चुके हैं आप लोग निरंतरता के सिद्धांत में, निरंतरता के सिद्धांत में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, जीवन का अनोखा काल माना गया है, जीवन का अनोखा काल किसे माना गया है, वो माना गया है बाल्यावस्था को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग,
निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। और ये सारे जो हैं समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, ये सारे क्या वंशानुक्रम के तीनों नियम है और ये अभिप्रेरणा इससे संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। इस अवस्था को मिथ्या, अब यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होगा, यहाँ पे लिख लो जी, लिख लो आप लोग परिपक्वता। मिथ्या परिपक्वता किसने कहा है? इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। इसमें बताना क्वेश्चन में कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है, वो हो जाएगा हमारा बाल्यावस्था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। जो शैशवावस्था की विशेषता नहीं वो कौन सी हो जाएगी? हमारा नैतिकता का होना। और ये सारी जो है तीनों विशेषताएं होती हैं शैशवावस्था की, और ये नैतिकता का होना इसकी विशेषता नहीं होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। 46 नंबर हमारा क्वेश्चन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं। फिर से वही क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन दूसरे हमारे हैं। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये तो सभी को मालूम होगा, जो बच्चा होता है अनुकरण करके बहुत जल्दी सीखता है इसमें शैशवावस्था में। ये देखो यहाँ पे दिया भी है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी होती है। उसके बाद जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिंतन प्रक्रिया नहीं होती बच्चे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा 47 नंबर, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर विकास दर्शाता है। अब ये बताया जा रहा है जो केंद्र से बाहर की ओर जो विकास होता है कौन से सिद्धांत के अनुसार होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत की। कौन सा हो जाएगा? हमारा मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा 48 नंबर क्वेश्चन, बिंग व हेट। अब यहाँ पे फिल करना कि कौन सी अवस्था की अब यहाँ पे फिल करना की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ये कथन किसने कहा था? ये कहा था बिंग व हेट ने। अब यहाँ पे फिल करना सबसे पहले तो यहाँ पे कौन सी अवस्था को कहा था, तो हो जाएगा हमारा किशोरावस्था। यहाँ पे क्या फिल करेंगे? किशोरावस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 49 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रतिवर्ती सिद्धांत। प्रतिवर्ती सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन और हमारा 50 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जिसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति कैसे आधारित होती है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। और ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।